हेलो एवरीबॉडी, ये हमारा फोर्थ लेक्चर ग्राफ थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है यूनियन ऑपरेशन, फिर उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ऑपरेशन और फिर है हमारे पास रिंग सम ऑपरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनियन ऑपरेशन। सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ G1। ओके, और उसके बाद हमारे पास एक और ग्राफ है G2। तो मेरे पास दो ग्राफ हो गए, ये ग्राफ G1 और ये G2। ये सेट ऑफ वर्टिसेस और ये सेट ऑफ एजेस ग्राफ 1, और ये जो है हमारी ग्राफ 2 के सेट ऑफ वर्टिसेस और ये सेट ऑफ एजेस ग्राफ 2 की। ओके, तो इनका यूनियन करने के लिए सपोज कीजिए मैंने इनका यूनियन किया और मेरे पास एक अलग ग्राफ आया इन इन दोनों का ग्राफ का यूनियन करने के बाद, तो हम उसे डिनोट करते, उसे बोलते हैं हम ग्राफ G3, जो कि हमारा मिला है इन दोनों की यूनियन से, इन दोनों ग्राफ के यूनियन से, G1 यूनियन G2। तो बेसिकली यूनियन में होता क्या है, यूनियन में हम लोग देखते हैं कि यूनियन में हम लोग करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास ये है सेट ऑफ वर्टिसेस ग्राफ 1 की, तो हम लोग इसकी सेट ऑफ वर्टिसेस कैसे डिनोट करेंगे, V3 की। तो V3 जो होंगी हमारी, V3 जो बनेगी हमारी, वो बनेगी VG1 यूनियन VG2। ओके, अब इसकी जो एजेस बनेंगी, ग्राफ 3 की जो एजेस बनेंगी हमारी, वो बनेगी हमारी एजेस ऑफ ग्राफ 1 यूनियन एजेस ऑफ ग्राफ 2। ओके, जो हमारे इसकी वर्टिसेस का सेट बना वो हमारे यूनियन करके इन दोनों की वर्टिसेस के सेट के बराबर मिला, और जो है हमारा इनका एज, इसका एज का सेट, एजिस का सेट G3 का, ग्राफ G3 का हमारे जो मिला है वो हमारी एज की, इन दोनों की पहले ग्राफ की एज का और दूसरे ग्राफ की एज का यूनियन करने के बाद मिला। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक सपोज कीजिए मेरे पास ये है एक ग्राफ। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ V1 V2 V3 V4। इसे मैं बोलता हूँ ग्राफ G1। ओके, तो E1 E2 E3 E4 और ये E5। और सपोज कीजिए मेरे पास एक और ग्राफ है, ग्राफ G2, जो कि है हमारा ऐसे। ओके, तो ये V2 V1 V3 V4 V5। ओके, तो इसकी एज E1 E3 और ये है हमारी E5 E4 E5 E5 E6 E7। ओके, तो मैं अब इन दोनों का यूनियन करूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ ग्राफ 1 की वर्टिसेस का सेट क्या है। ग्राफ 1 की वर्टिसेस का सेट है V ऑफ G1, ये है हमारा V1 V2 V1 V2 V3 V4। ओके, तो ये हमारा ग्राफ 1 की वर्टिसेस का सेट है। और अब मैं देखता हूँ ग्राफ 2 की वर्टिसेस का सेट क्या होगा। ये हमारा होगा V1 V2 V3 V4 V5, V1 V2 V3 V4 V5। ये हमारा ग्राफ 2 की वर्टिसेस का सेट। ओके, अब मैं क्या देखता हूँ, मैं इन दोनों का, मुझे एक नया सेट बनाना है जो कि G3 V ऑफ G3 है, जो कि मुझे मिलेगा V ऑफ G1 यूनियन V ऑफ G2। ओके, तो मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ। यूनियन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, VG3 में, जो कि हमारा वर्टिसेस का सेट है ग्राफ 3 का,
इसमें क्या मिलता है मुझे, V1 V2 V3 V4 और ये V5, V1 V2 V3 V4 और ये V5। ओके, तो हमारे पास वर्टिसेस का सेट आ गया ग्राफ 3 की। ओके, अब मैं देखता हूँ एजेस का सेट, पहले ग्राफ 1 का फिर ग्राफ 2 का। ओके, पहले मैं देखता हूँ एजेस का सेट ग्राफ 1 का। तो ग्राफ 1 में कौन कौन सी एजेस एग्जिस्ट करती है, E1 E2 E3 E4 E5, E1 E2 E3 E4 E5। ओके, अब मैं देखता हूँ ग्राफ 2 में कौन कौन सी एजेस एग्जिस्ट करती है, E ऑफ G2, ये हमारी E1 E3 E1 E3 E1 E3 E5 E6 E7 E5 E6 E7। अब मैं अगर इन दोनों का यूनियन करूं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सेट आएगा इसकी एजेस का, ग्राफ 3 की एजेस का सेट आएगा E ऑफ G3, ये आएगा E1 E1 E2 E2 E3 E3 हमारे पास में दोनों में अवेलेबल है, E3 E4 E4 E5 E5, सॉरी मैं इसे दूसरी नेमिंग कर देता हूँ, E7 E8 नेमिंग कर देता हूँ, E8। ओके, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी E5 नाम की एज है, V ऑफ G1 E8। ओके, E4 E8 E5 E6 E7। ओके, तो ये हमारे पास यूनियन आ गया इन दोनों की एजेस के सेट का, ये हमारा वर्टिसेस का सेट, इसका यूनियन, और ये हमारा एजेस के सेट का यूनियन। ओके, तो अब मैं देखता हूँ जो हमारा नया ग्राफ बनेगा ग्राफ G3, उसमें कौन कौन सी एजेस और वर्टिसेस एग्जिस्ट करेंगी वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा नया ग्राफ बना, इसमें वर्टेक्स 1 V1 V1 ओके, और ये वर्टेक्स 2 V2 जैसे कि मैंने नेमिंग करी थी, और फिर ये वर्टेक्स 3 V3 और ये वर्टेक्स 4 V4। ओके, और ये है हमारी वर्टेक्स 5 V5। ओके, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ एजेस E1 हम दोनों की एक साथ है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ये हमारी E1 क्योंकि हमारा इस सेट में E1 एग्जिस्ट कर रही है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो E1 हमारे पास आ गई इस ग्राफ में। और इसमें अब देखता हूँ मैं E3 हमारी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और E3 यहाँ पे, E3 E2 हमारी देखते हैं, E2 हमारी वर्टेक्स V2 और V4 के बीच में E2। ओके, E3 है हमारी वर्टेक्स, ये हमारी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। अब हम देखते हैं E4 है हमारी यहाँ से V4 और V3 के बीच में E4। ओके, अब हमारी E8 हमारी यहाँ से V3 to V5 E8। ओके, E5 है हमारी V1 to V4 E5। ओके, E6 है हमारी V4 to V5 E6। ओके, लास्टली हमारी E7 है हमारी यहाँ पे E7। ओके, तो ये जो था हमारा ग्राफ बना था G3, जो कि हमारे यूनियन से बना था V1 और V2 के सेट की, V1 और V2 के सेट के और E1 और E2 के सेट के। ओके, तो था हमारा यूनियन ऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये हमारा ये वाला हमारा E1 का, ये हमारा VG1 जो कि वर्टिसेस डिनोट करता है V1 की, और ये हमारा V2 ये G2 की जो वर्टिसेस डिनोट करता है ये। तो हम लोग हमारा इंटरसेक्शन में क्या आता है, हमारे इंटरसेक्शन में अगर कोई भी हमारी एज या फिर वर्टेक्स हमारी दो बार आती है तो हम लोग सिर्फ उसे एक ही बार लिखते हैं।
ओके। और हम लोगों का जो है वर्टिसेस का सेट जो है इसमें जो आएगा, जो इनमें कॉमन होंगी, जो इनमें कॉमन वर्टेक्स होंगी उनको सिर्फ हम लोग इंक्लूड करेंगे इंटरसेक्शन के सेट में। ओके, तो इंटरसेक्शन का सेट क्या बनेगा हमारा, वी G3 हमारा क्या बनेगा, जो भी वर्टेक्स हमारी कॉमन होंगी हम लोग उन्हें इंक्लूड करेंगे इसके इंटरसेक्शन के सेट में। तो जो हमारा VG3 बना हमारा, वो बना हमारा V ऑफ G1 और V ऑफ G2, ये तो हमारी वर्टेक्स का सेट है। और जो हमारी एजिस का सेट बनेगा E ऑफ G3, जो कि मिलेगा हमें इंटरसेक्शन से E ऑफ G1 इंटरसेक्शन E ऑफ G2। तो हमारी इनमें कौन कौन सी एज हमारी वर्टेक्स कॉमन है, V1 V2 V3 V4। तो हमारा ये मिला हमें V1 V2 V3 V4। ओके, और हमें इसके एजिस के सेट में से कौन कौन सी एज हमारी कॉमन है, E1 और E3। तो ये हमारी इंटरसेक्शन के सेट में आएगी। तो हमारी जो एजिस जो लाई करते हैं E1 और E3। तो बेसिकली हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हम लोग इंटरसेक्शन में नॉर्मली करते क्या है कि नॉर्मली जो भी हमारी एजिस और वर्टिसेस कॉमन होती हैं वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ओके, हम लोग उन्हें इंक्लूड करते हैं सिर्फ ग्राफ में। ओके, तो हमारा ग्राफ बनेगा हमारी V1 V2 V3 V4, क्योंकि इसमें 1 2 3 4। ओके, और जो हमारी एजिस आएंगी E1 कहां से कंसिस्ट कर रही है, V1 to V2 E1। ओके, और दूसरी एजिस हमारी कौन सी, E3। हमारी E3 कहां से अलाई कर रही है, V1 to V3 E3। ओके, तो ये हमारा इंटरसेक्शन। तो हमारा जो ग्राफ G3 बना इंटरसेक्शन से ग्राफ G1 और G2 का। ओके, और अब हम बेसिकली रिंग सम में क्या करते हैं, रिंग सम हमारा एक ऑपरेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिंग सम में हम लोग डिनोट करते हैं, अगर हमें दो ग्राफ्स का रिंग सम करना है तो हम लोग डिनोट करते हैं G1 G2। ओके, रिंग सम के लिए हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके रिंग सम के सेट में क्या लाई करता है, V1 V ऑफ G1 यूनियन V ऑफ G2 एंड E ऑफ G1 यूनियन E ऑफ G2 माइनस E ऑफ G1 इंटरसेक्शन E ऑफ G2। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे E ऑफ G1 यूनियन E ऑफ G2 माइनस E ऑफ G1 इंटरसेक्शन E ऑफ G2। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता है कि ये जो हमारा इंटरसेक्शन होता है, हम लोग इसमें जो रिंग सम है हमारे, उसमें हम लोग उसमें जो हमारी एजेस कॉमन है उनको इंक्लूड नहीं करते, उनके अलावा हम लोग सारी एजेस इंक्लूड करते हैं, सारी एजेस। ओके, तो मैं देखता हूँ हमारा वर्टेक्स V1 का, ग्राफ 1 की वर्टेक्स का सेट V1 V2 V3 V4। ओके, और वर्टेक्स V2 ये हमारा जो बनेगा V ऑफ G2, जो हमारा सेट था ग्राफ 2 की वर्टेक्स का, वो है हमारा VG2। ओके, तो हमारा यूनियन करके VG1 यूनियन VG2 हमारा मिला था ये वाला V1 V2 V3 V4 V5, जिसमें हमारी पांचों वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रही थी। और जो है हमारा यूनियन का सेट जो मिला था, हमारा यूनियन का सेट हमारा E ऑफ G1 यूनियन E ऑफ G2 हमारा मिला था ये वाला। ओके, तो अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इसके इंटरसेक्शन के सेट को। इंटरसेक्शन का सेट हमें मिला था ये वाला, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ये इसको सेट को, अगर मैं इस पूरे ऑपरेशन को मैं ऑपरेशन O ले लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, तो ये होगा
इसके सेट को लिखता हूँ मैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। इसमें से मैं क्या माइनस करता हूँ, इसमें से माइनस करता हूँ EG1 इंटरसेक्शन EG2 यानी E1 और E3, E1 और E3। तो इसमें से जब मैं ये माइनस करूंगा तो हमारा ये वाला सेट क्या रह जाएगा, E2 E4 E5 E6 E7 एंड E8। ओके, तो हमारा जो रिंग्स है उसके वर्टेक्स के सेट में कौन कौन सी वर्टेक्स लाई करेंगी, ये हमारी वर्टेक्स लाई करेंगी हमारी ये वाली V1 V2 V3 V4 V5। ओके, जो हमारी वर्टेक्स लाई करेंगी वो हमारी लाई करेंगी V1 V2, जो हमारा वर्टेक्स का सेट होगा इसका रिंग सम का VG3, जो हमें मिलेगा इसके यूनियंस, ये हमारा V1 V2 V3 V4 V5। ओके, तो अब हम लोग इसका बेसिकली ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा हम लोगों का। तो ये V1 V2 V3 ओके V4 तो ये V5। हमारी E2 है, E2 किसके बीच में कंसिस्ट कर रही है, V2 और V4 की, ये हमारी E2। ओके, अब हमारी E4 किसके बीच में कंसिस्ट कर रही है, V3 और V4, E4 V3 V4 E4। ओके, और E5 जो हमारी कंसिस्ट कर रही है, E5 जो हमारी कंसिस्ट कर रही है वो किसके बीच में कंसिस्ट कर रही है, E5 हमारी कंसिस्ट करती है V1 और V4 E5। ओके, E6 जो हमारी एग्जिस्ट करती है वो हमारी एग्जिस्ट करती है V4 टू V5 E6। ओके, E7 हमारी कहाँ एग्जिस्ट करती है, E7 हमारी एग्जिस्ट करती है V2 टू V4 E7। ओके, E8 हमारी कहाँ एग्जिस्ट करती है, V3 टू V5 E8। हमारी बेसिकली सारी वर्टेक्स हमारी कवर हो गई V1 V2 V3 V4 V5। जो हमारी एजेस इन दोनों के सेट के यूनियन में से हमने इंटरसेक्शन माइनस किया था, जो कि हमारी कॉमन एजेस थी, वो हमारी इंक्लूड नहीं है इस ग्राफ में। तो ये है हमारा रिंग सम, ये हमारा ग्राफ G3 जो कि हमें मिला है G1 और G2 के रिंग सम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल।